हे सर्किट, ओ सर्किट सर्किट सर्किट, जल्दी चल, 7 बजने वाले हैं। अरे क्या हुआ भाई, कहाँ पे जा रहे हो? अरे भाई तन्ने पता ना मैं, अरे यार तू भूल गया, आज हर्ष देश प्रेमी के यहाँ जाना है। आज वो मुझे हिस्ट्री पढ़ाएगा भाई। अगर मैं उसी से हिस्ट्री पढ़ूँ, उसका स्टेटस देखूँगा और उसका हिस्ट्री पढ़ूँगा, तभी जाके ये मुन्ना भाई पॉलिटिक्स में जा सकता है। कैसे भाई? मैंने बताया था ना यार, तू भूल जा रहे। हाँ भाई 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 जल्दी चलो, 7 बजने में से 10 मिनट बाकी है। अरे चलो चलो मुन्ना भाई अपनी गाड़ी निकाल रहा है। अरे सर्किट मुझसे बोलेगा निकाल, चल। अबे निकाल रहा हूँ भाई। भाई क्यों गुस्सा हो रहे, रुक तो जाओ। अरे रुको जरा, सब्र करो, बाहर निकलो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। चल 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 जल्दी चल, बस 10 मिनट में पहुँचना है, जल्दी आ। चलो 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 मैं आ रहा हूँ, चलो भाई भाई आ रहा हूँ, चलो चलो ठीक है जल्दी आ। भाई बैठो, जल्दी बैठो। अरे रुक तो जा, सब्र कर, बैठ रहा हूँ। चलो 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 आगे आगे, रो रो रो, कहाँ भाग रहा है? आगे घर दो, आगे हर्ष देश प्रेमी का। अरे यही है भाई, हाँ हाँ यही। अरे यार लग नहीं रहा, ये ऐसी एरिया में रह रहा है, बहुत बड़ी गंदगी है। अरे गंदगी से मतलब हमारे से ज़्यादा गंदगी में हम रहते हैं। बताइए, हम लोग तो कपड़ों के बीच में रहते हैं, कपड़े धुलते हैं। अरे भाई बात तो सही है, उस समय भी जब आपके पिताजी आए थे तब तो हम भी रहे थे। वो टाइम बीता जब हम उनके साथ मिलके गांधी के सोच रहे कि इतना गंदगी साफ़ कर रहे थे, लोगों का थूक साफ़ कर रहे थे। अरे तब क्यों टेंशन लेता, क्या दिक्कत आ रही है? जब मुन्ना भाई तेरे साथ खड़ा है, मुन्ना भाई MBBS से, मुन्ना भाई पॉलिटिशियन बनने वाला है। अच्छे भाई चले चलो 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 चल चल, तो बात ख़त्म कर, 2 मिनट बताए जल्दी चल, नहीं तो भाग जाएंगे। अब उनके क्लास शुरू होना है। तालिबान हिस्ट्री के बारे में आज बताने वाले हैं। कैसे तालिबान अफ़गानिस्तान में आए, कब आए, क्यों आए, किसने दिया, किसने बनाए, वो अफ़गानिस्तान के होते हुए भी क्यों तालिबान को अफ़गानिस्तान में क्यों तालिबान इतना हमला करे। अच्छा भाई 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 चलो 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 जल्दी चलो, नहीं तो वो स्टार्ट कर देंगे। चलो 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 चलो, टक 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 टक, टर्नन टर्नन टर्नन। रुको भाई आ रहा हूँ। अबे यार आ रहा है, कौन है यार इतना परेशान हो रहा है? रुक, अरे आ रहा है हर्ष देश प्रेमी, रुक जा भाई। अरे भाई मुन्ना भाई आप, अरे भैया पैर लगते हैं। अरे पैर किस बात की भाई, तुम्हारे दीवाने तो सारे जमाने हो रहे, यूट्यूब पे फेमस हो रहे हर्ष देश में। अरे भाई हम इतने फेमस रहे, कैसी बात कर रहे हो यार? सुनने में आया शिफूजी मास्टर का आप पे ईमेल आया। हाँ वो तो आया है, लेकिन किसी को ईमेल दिखाने को उन्होंने वार्निंग दी है। अरे तो मैं देखने को तोड़ना बोल रहा। अरे हम भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें भी पता है इसके बारे में। हाँ जी भाई भाई। अरे यार एक बात बताओ, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हो? मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, इस दुनिया में कोई भी हो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा अरे भाई सर्किट भाई, अरे क्या कह रहा है? अरे भाई ये लग रहा है गांधी का, मुन्ना भाई लग रहा है गांधी के सोच का विचार रखता है। अच्छी है जी, गांधी का सोच का विचार रखता है, गांधीगिरी हमसे ज़्यादा किसी ने ना। अरे भैया जी मुन्ना भाई आपकी मूवी देख रखी है, MBBS भी देखी है, गांधीगिरी वाली भी देख रखी है, तो तुम उनसे उस मूवी से क्या सीखो जो आपने इस मूवी में किया है ना। गांधी वाली मूवी मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। उस मूवी में रियल ट्रू में एक अच्छा पॉलिटिशियन लीडर बन के सत्ता में जाके अच्छा पॉलिटिक्स लीडर बन के मैं उसे सुधारूंगा। क्योंकि सत्ता की बुराई तो सब करेंगे, लेकिन वो सब बोलेंगे कि पॉलिटिक्स एक गंदा नाला है, नाला गंदा नाला उसे सब कहेंगे, लेकिन उस गंदे नाले को साफ़ करने के लिए कोई नहीं उठता है। वो गंदे नाले को साफ़ करने के लिए हर्ष देश प्रेमी उठा है। अरे यार छोड़ो छोड़ो वो सब छोड़ो, आज मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने तालिबान हिस्ट्री के बारे में। आज मुझे स्टेटस लगाना है। अरे भाई 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 यही तो पढ़ना, हम यही तो चीज़ आए। अच्छा ये बात है, तुमने मेरा स्टेटस देख लिया तभी। हाँ भाई हम क्यों नहीं देखेंगे, आप सोशल मीडिया के इतने बड़े वो। चलो चलो कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तालिबान हिस्ट्री क्या था। अब अरे सर्किट भाई, पहली बात तो हमें बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोलो। सर्किट का ये कहना है। अरे भाई मुझे क्यों फंसा रहे हो, आप बोल रहे हो। अरे सर्किट भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। चलो अब मुन्ना हर्ष देश प्रेमी तालिबान हिस्ट्री के तुम सब बप्पुन को बताने वाला है। तालिबान हिस्ट्री सन 1999 में अफ़गानिस्तान ब्रिटिशर से 1919 में अफ़गानिस्तान जो था ब्रिटिशर से छूट चुका था। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डोरोंड लाइन थी। ठीक है, उस समय पे शाह खानदान अफ़गानिस्तान को देख रहा था। मोहम्मद जाकिर शाह वंश का आखिरी लीडर था, आखिरी किंग था। सन 1973 में वो किंग उन्हें बीमारी कुछ हो गई और वो क्वीन अफ़गान से इटली गए अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो उनके जो सेनापति कौन थे? वाजिद दंद खान।
वाजिर डांड खान था। और उन्होंने क्या किया, राजा के जाने के बाद सेनापति सोचे कि मैं इनका वो हड़प लेता, और 1977 में उन्होंने ये हड़प लिया। सिंगल पार्टी उन्होंने एक सिंगल पार्टी का उन्होंने हड़प लिया, और जनता से, अफ़गानिस्तान की जनता से बोलने लगे, आज तक तुम्हारे अफ़गानिस्तान में एक राजा वो करता था, लेकिन अब एक संविधान बनेगा अफ़गानिस्तान का, मैं संविधान बनाऊंगा जिसका मैं सिंगल पार्टी रहेगी, और उस सिंगल पार्टी का मैं ही राजा रहूँगा, मैं ही सीएम रहूँगा, मैं भी सब कुछ मैं ही रहूँगा, रक्षा मंत्री सब कुछ मैं ही रहूँगा। तो लोग ये सोचे यार ये तो राजा से बढ़िया ये संविधान ठीक है, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उनके वजीर को, दंड खान को वजीर था जो दांद खान को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद जब लोगों को ये थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा यार ये पीएम है, यही सीएम है, यही सब कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान के जनता ने शोर रेवोल्यूशन चला दिया वाजिद दंड खंड के 1978 में। 1977 में वो बने थे वजीर, वजीर जो थे वो बन गए, पीएम बन गए, सीएम बन गए, सब कुछ वही बन गया। लेकिन 1978 में उन्होंने शोर रेवोल्यूशन चला दिया। ओके भाई, समझ गया मुन्ना भाई, सब समझते आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। हेड उस समय पे थे 1978 को, जो उस शोर रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे नूर मोहम्मद तारिक थे। ओके नूर मोहम्मद तारिक। अरे यार सर्किट शांत हो जा, थोड़ा बहुत सुन ले ध्यान से, ठीक है भाई, अब नहीं बोलूँगा। यूएसएसआर का मतलब रसिया था, ठीक है। उसने क्या किया, जो अभी नया आया था उसने मॉडरेशन चालू कर दिया, यानी गर्ल्स जो थी वहाँ पे बुर्का उर्का पहन के रहती थी, तो उन्होंने मॉडर्न स्टार्ट कर दिया, बुर्का उर्का सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक अमेरिका जो थे मुरुजुद्दीन नाम के एक संस्था चालू करे। मुरुजुद्दीन क्या है, मुरुजुद्दीन वो मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए बनाया गया, और उनका तरीका अमेरिका का चाल था ताकि वो अफ़गानिस्तान को हड़प सके। तो उन्होंने मुरुजुद्दीन चालू कर दिया। मुरुजुद्दीन मुस्लिम धर्म को सेव करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ही उस समय पे अफ़गानिस्तान को सब कुछ दे रही थी, वेपन सब दे रहे, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे, और पाकिस्तान उसको दे रही थी। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मतलब अमेरिका जो पाकिस्तान को पैसा देती थी और बम बारूद ख़रीदने को, और पाकिस्तान कुछ पैसा रख लेती थी, कुछ दे देती थी अफ़गानिस्तान को। तो पाकिस्तान से मुजुद्दीन फ्रॉम अफ़गानिस्तान से आया, ठीक है। ओके भाई। एक सबसे बड़े थे तालिब किसे कहा जाता है, तालिब कहा जाता है अफ़गान के स्टूडेंट को जो स्कूलों में पढ़ाए, तो वो थे तारिक थे, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया, असरुद्दीन को अफ़गान भेजा, और असरुद्दीन और नूर मोहम्मद तारिक थे, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ अफ़गान को हम तालिब कहते हैं, ठीक है। उर्बीर उस समय पे सबसे हेड था और सबसे ताकतवर तालिब था उस समय पे। उर्बीर सबसे पॉपुलर और वो अच्छा तालिब था, मतलब बेकार था बहुत। वो तालिब का काम क्या रहता है, तालिब ही आगे चल के तालिबानी बनते हैं, ठीक है। और उसका हेड था उर्बन हेड था तालिबानी का। तो उसुबुद्दीन भी थे उसमें। उसुबुद्दीन कौन थे, उसुबुद्दीन एक इटली और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में आए थे। तो मतलब उन्होंने उसके बीच में आया था, तो क्या कर रहे हैं, अमेरिका जो है वहाँ से फ़्लाइट उठा रही थी, तो इटली ने क्या किया, ये इटली में वहाँ पे अरब में मतलब मुस्लिम का बहुत बड़ा वो है, वो उसे मानते, तो वहाँ से मना किया। मुरुजुद्दीन क्या कहते हैं, उसाबद्दीन बिल्ला ने मना किया कि वहाँ से नहीं करना है। ओके भाई, समझ रहा हूँ, सर्किट शांत हो जा। तो मुरुजुद्दीन ने ये किया, तो मुरुजुद्दीन अमेरिका उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने 9/11 का अटैक कर दिया अमेरिका में। सोच रहे थे मुरुजुद्दीन बहुत कम है, उन्होंने अफ़गानिस्तान से 9/11 का अटैक किया, तो अमेरिका भी गुस्सा में आ गया, उसने अफ़गानिस्तान पे हमला करने की सोचा। तो जब अफ़गानिस्तान पे हमला करने की सोचा, तो रसिया उसकी हेल्प में आ गया। रसिया बोल रहे हम सपोर्ट करेंगे फुल उसका, अफ़गानिस्तान का तालिबानियों का, ठीक है। तो अमेरिका का नज़र था ईरान पे, ठीक है, और रसिया का नज़र था अफ़गानिस्तान पे,
ठीक है। रसिया अमेरिका को बोलता था कि ईरान को बोलता था अमेरिका बेकार है, और अमेरिका अफ़गानिस्तान को बोलता था रसिया। दोनों में, अमेरिका और रसिया में बहुत बुरा भिड़ंत हो गया, ठीक है। रसिया एंटर किया सबसे पहले मोहम्मद नूर मोहम्मद तारिक, ये जो मोहम्मद नूर मोहम्मद तारिक जो है अमेरिका का ही एजेंट था। नूर मोहम्मद तारिक अमेरिका ने ख़रीद लिया था, लेकिन रसिया के थ्रू एंटर हुआ, और ईरान से अमेरिका से यूएसए गए, ठीक है। नूर मोहम्मद तारिक रसिया के थे। ओके, ये तो हो गया क्लियर। हाँ भाई, हो गया, सबसे अच्छे हो गया। तो 25 दिसंबर 1979 हर्जुद्दीन को मार दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। ये तब उस समय पे अफ़गानिस्तान को इतनी सपोर्ट मिल रही थी, आर्टिलरी सपोर्ट अमेरिका इतना अफ़गानिस्तान के तालिबानियों को इतना वो दे रही थी कि ईगल नाम की ईगल देती थी रसिया, और स्ट्रिंगर देती थी अमेरिका। क्यों देती थी? वो चाहते थे कि रसिया अमेरिका दोनों ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान को हम हड़प लें उस समय पे। किस समय पे? 25 दिसंबर 1979 के समय, 1979 का आप मान लो, 1979। तो जब ये लड़ाई हुई, ठीक है, तो उसमें 15 फरवरी 1989 इसके से 1979 से लेके 1989 के बीच में हुई। कौन सा वार हुआ? सोवियत अरब वार, सोवियत अफ़गान वार, रसिया अफ़गानिस्तान और रसिया के बीच में। अफ़गानिस्तान सोचा कि रसिया पे अटैक कर देते, रसिया सोचा अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देते। अरे भाई, आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है यार, सुन लो पहले। तो अमेरिका, तो उसमें यूएसएसआर किस चीज़ में हेल्प कर रहा था, लेकिन जो उन्होंने खदेड़ दिया था रसिया को। किसने? तालिबानियों ने। तालिबानियों का हेड उस समय पे कौन था? उर्बर तालिबानी। उर्बत तारीफ को किसे कहा जाता है भाई? अब तू बताओ यार, सर्किट तो भूल गया। अरे मुन्ना को याद है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। अच्छा ठीक है, मुन्ना बताओ आप, मुन्ना भाई बताओ आपको। तो तालिब के कहा जाता है स्टूडेंट ऑफ अफ़गान को। सही जवाब दिया भाई। हाँ, आर्मी। तो उस समय पे अब आगे सुनते हैं। आर्मी और एयरफोर्स रसिया के द्वारा हेल्प की जा रही थी, वेपन और मनी यूएसए के द्वारा दी जाती थी, और ट्रेनिंग और शेल्टर पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही थी, ठीक है। तो उस समय पे उससे पहले सिकंदर भी इतना, अफ़गानिस्तान इतना अच्छा, मतलब ताकतफुल, हर चीज़ में गोली निकाल देता, और गोली के सिवा आते नहीं। अभी भी हम देख सकते हैं गोली धड़ा। हाँ भाई, अभी मर रहे हैं कितने, सही बोल रहे हो, 2021 में। तो गोली के अलावा उन्हें जहाज़ भी चलाना नहीं आता है। किसे? तालिबानियों को, ठीक है। तो सिकंदर भी उस समय पे जब अटैक किया, तालिबानी पे नहीं किया। क्यों? तो यार तालिबान की, उसकी माँ ने बोला तुम तो इतने सारे राज्य को होते, तो सिकंदर तुमने उसे क्यों नहीं जीत पाए? तो सिकंदर बोलता है कि उस राज्य में मुझे जाना ही नहीं जहाँ पे पूरा ज़मीन बंजर हो, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, बस गोली चलती रहती है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ तालिब को तालिबान कहा जाता है। देखिए, लीडर और स्टूडेंट ऑफ अफ़गान को अफ़गान कहा जाता है, और लीडर ऑफ तालिब को तालिबान कहा जाता है। स्टूडेंट ऑफ अफ़गान को तालिब कहा जाता है, और लीडर ऑफ तालिब को तालिबान कहा जाता है, ठीक है। ओके, समझ गया। अरे शांत हो जा सर्किट। स्पिन बोल्ट का जो था, रसिया से पाकिस्तान से तालिबान गए, ठीक है। अमेरिका और रसिया बहुत सारा हथियार सप्लाई कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद ना अमेरिका भी उसको जीत लेते हैं। किसको? इसको क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान को। लेकिन फिर कुछ समय बाद सन 1919 में उन्हें आज़ादी मिल जाती है। बस वही चीज़ घूम के आ जाती है। और अब देख रहे हैं अफ़गानिस्तान, अरे तालिबानी अफ़गानिस्तान से ही पैदा हुए, और अफ़गानिस्तान में इतनी वो कर रहे हैं। लेकिन अब आज ही की बात है, क्या कहते हैं, 18 सैनिक अमेरिका के मर गए हैं।